नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता अग्रवाल है। अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस की श्रेणी में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि सहस्त्रार खुलने के बाद दुनिया ही बदल जाती है। ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे सरियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे मिस्टीरियस, ऐसे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या शब्द उनके लिए बोलूँ, मैं कितने भी पर्यायवाची ढूंढ लूँ पर वो भी कम होंगे। लेकिन इतना इतना अंदर से जैसे लगता है कि कुछ अलग ही दुनिया में आ गए। दूसरे लोगों को जब मैं देखती थी, मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आता था, क्या उनके शरीर में भी ऐसी पंपिंग हो रही है, क्या उनके शरीर में भी ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्या उनके शरीर में भी ऐसी हैवीनेस हो रही है, क्या उनका शरीर भी ऐसा बोल्डर जैसा हो रहा है, पत्थर जैसा, चट्टान जैसा हो गया है। ऐसे मन में भाव आते थे, पर क्या पूछती किसी से। 11 साल के बाद सब कुछ अपने आप ही, जैसे नदी में एक पत्थर डालो तो रिपल आता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। तो सब भंवर अब ज़िंदगी में शांत हो गए हैं। 11 साल के अनायास और अनवरत चलते हुए अनुभवों की श्रृंखला को देखते हुए अब मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस। मैं जब आश्रम से लौटी, जहाँ मेरा सहस्त्रार खुला, जब मैं वापस घर आई तो मेरे पास सबसे पहले जानते हैं क्या ऑफ़र आया। लोगों का सहस्त्रार खुलता है तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग साधु महात्मा बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, दुनिया में लोगों को ज्ञान की बातें देते हैं। पर मेरे जीवन में भगवान ने मुझे कर्म योगी इतना प्रबल सीमा में बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब सहस्त्रार खुलता है तो शरीर में अन्य अलग अलग टाइप की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, पर भगवान ने मुझे हर क्षण कार्य के प्रति मेरी निष्ठा बनाए रखी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आश्रम से लौटी, मेरा सहस्त्रार खुला, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई समझाने वाला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे पास सबसे पहला ऑफ़र आया कानपुर, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, जहाँ मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुई हूँ, उस सिटी में सबसे पहला मुझे ऑफ़र आया, कानपुर के नंबर 1 होम्योपैथिक डॉक्टर का ऑफ़र आया कि मैं उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग लूँ। अब ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसके लिए ना मैंने कोई सीवी डाला, ना मैंने कोई बायोडेटा डाला, ना मैंने उनको कॉल किया, ना कांटेक्ट किया, ना उनसे किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति के थ्रू मैंने उनके कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश किया। पर अपने आप भगवान की कृपा से मुझे ये ऑफ़र आ गया। नो मैं कानपुर की नंबर 1 लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो मैं उनके साथ सुबह शाम ट्रेनिंग करती थी। सुबह 11 से 2 टाइमिंग्स थे और शाम को 5:30 से 8 बजे, 8:30 बजे तक था। तो मैं करीबन 9 बजे वहाँ से लौटती थी। मैं उन दिनों स्कूटर से जाया करती थी। तो मैं जिस रूट को पकड़ती थी घर आने के लिए, क्योंकि मैं सिविल लाइंस में रहती थी, तो मुझे वो ऐसा रूट पकड़ना होता था कि जो रात में सन्नाटे वाला ना हो। तो मैं एक ऐसे कंजेस्टेड रूट से जाती थी जहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। अगर मान लीजिए कोई स्कूटर में प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे लोग हों आसपास, कोई मदद अगर मुझे चाहिए हो। लेकिन अचानक उस दिन क्या हुआ, मेरे मन में आया कि नहीं, आज मैं इस रूट से नहीं जाऊँगी, और मैंने वो रूट पकड़ा जो बहुत ही सन्नाटे वाला था। और मैंने बाद में कई दिनों बाद जब मैंने उसका आकलन किया तो मैंने सोचा कि वो मैंने रूट क्यों पकड़ा। अगर मैं अपनी समझदारी को देखूँ तो मैं वो रूट कभी नहीं पकड़ती, क्योंकि उस रूट में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। कोई बात नहीं, मैंने उस रूट को पकड़ा और मैं जब इस रूट से गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक जगह पे बहुत ढेर सारे लोग एकत्रित हैं और बड़ा शोरगुल हो रहा है। मैंने स्कूटर रोकी। ये दूसरा स्टेप जो मैं कभी नहीं करती हूँ कि मैं अकेली स्कूटर पे हूँ, रात में मैं कहीं रुकूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जिसमें एक हस्बैंड ने कोई बहुत ही भारी औजार से वाइफ के सिर पे मार दिया था। कोई ऐसी लो स्ट्रेटा की फैमिली थी और वाइफ का जो सिर था वो फटा हुआ था, उसमें से खून निकल रहा था। और वहाँ पे लोगों जो एकत्रित थे वो सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था और औरत उसके चीख चिल्ला के रो रही थी, और पति जो था वो मतलब शांत बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले रहा था। मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला कि सब लोग यहाँ से साइड होइए, किनारा करिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। और मैं सबसे आगे वहाँ पे पहुँच गई और मैंने खूब ज़ोर आवाज़ से कहा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं एक डॉक्टर हूँ, इस महिला को सबसे पहले एक डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको हॉस्पिटल भेजना होगा क्योंकि इसका वहाँ पे फ़र्स्ट एड कराना पड़ेगा, इसका सिर फट रहा है। तब लोगों ने वहाँ पे एकदम से मेरी बात को सुन के वो थोड़ा सा काबू में आए। मैंने कहा, देखिए इसको तुरंत डॉक्टर के पास भेजिए, रिक्शा बुलाइए, कैसे भी करके इसको भेजिए वहाँ। तो वहाँ पे ना कोई रिक्शा कोई बुलाने वाला था, ना कोई था। मैंने अपनी जेब से तुरंत 500 रुपये का नोट निकाला। मैंने कहा, ये नोट मैं इसको दे रही हूँ, कोई भी जाइए, पैसे की चिंता मत करिए, इसका तुरंत इलाज कराइए, इसके सिर से भयंकर खून निकल रहा है।
और मैंने वहाँ पे पैसे दिए और वहाँ पे 2-3 जर्नलिस्ट से मेरा फ़ोटो खींचे थे। मैंने कहा भैया मेरा फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक मनुष्यता की तरह ये काम किया और इसको कोई भी आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर वहाँ से अपनी स्कूटर उठाई, मैं घर वापस आ गई। लेकिन जब ये घटना घटित हो गई उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने वो रूट लिया क्यों। दूसरी बात, जब मैं कभी रात में कहीं भी रुकती नहीं हूँ, स्कूटर पे थी, मैं वहाँ पे रुकी उन लोगों के लिए जिनको मैं जानती नहीं थी। तो मुझे कई दिनों के सोचने के बाद ये हुआ कि मुझे वहाँ पे लाया गया था, मैं वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं गई क्योंकि वो रूट मेरा था ही नहीं। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब सहस्त्रार खुलता है तो भगवान स्वयं आपसे कार्य कराते हैं। थैंक यू सो मच।